तो हमने ये सारे ऑप्शन देख लिए हैं और अब हम जानते हैं सेटअप के बारे में। तो वेलकम टू सेटअप। तो सेटअप के अंदर आपको मिल रहा है व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, ब्लूटूथ सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, जनरल सेटअप, रिस्टोर टू फैक्ट्री। अगर आपसे कोई भी गलत सेटिंग हो गई तो वापस इस ऑप्शन पे आना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की डिटेल्स एंड बैक। तो हम चलते हैं सबसे ऊपर। तो सेटअप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है व्हीकल सेटअप का। हम इसे ओके करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है स्विच ऑन इग्निशन। तो हमने इग्निशन स्विच ऑन कर दी है और अभी हम व्हीकल सेटअप में चलते हैं, इसे करते हैं ओके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेंट्रल लॉकिंग का। तो सेंट्रल लॉकिंग के अंदर हमारे पास फिर से सब ऑप्शंस आएंगे, ये एरो बता रहा है। यहाँ पे है ड्राइव अवे लॉकिंग। तो ड्राइव अवे लॉकिंग क्या है? ये है सेंट्रल लॉकिंग का वो पार्ट कि जब आपकी कार जब आप रुकी हुई कार में सारे लोग बैठ जाते हो, कार चलाना शुरू करते हो और कार एक स्पीड पे पहुंच जाती है, प्री डिफाइंड स्पीड पे, तो सारे के सारे डोर्स ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। तो इसमें जब भी आपकी कार तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड क्रॉस कर जाती है तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सारे के सारे दरवाज़ों के वो जो लॉकिंग नॉब्स हैं वो डाउन हो जाएंगे, एक खट की आवाज़ होगी और आपके सारे दरवाजे जो है सेंट्रली लॉक हो जाएंगे। तो अच्छा फीचर है, इसे ऑफ मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर ऑफ करना चाहें तो इसे प्रेस करके हम इस बटन को ऑफ कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। तो फिलहाल मैं इसे ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है ये है व्हीकल ऑटो रीलॉक। यानी कि जब आपने रिमोट से कार को अनलॉक किया लेकिन कुछ देर तक आपने कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला तो कार जो है वो अपने आप रीलॉक हो जाएगी। तो यानी कि आप ऐसा देखोगे कि आप कार के पास आना, रिमोट से उसको अनलॉक करना और कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। तो ऑटोमेटिक विद इन 60 सेकंड जो है कार अपने आप को रीलॉक कर लेगी। तो इस ऑप्शन को भी हम ऑफ ऑन कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इसे ऑन करना ही ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कार के पास आए, हमने कार अनलॉक की, बट उसके बाद अचानक हमें कुछ याद आ गया और हम दूसरी जगह चले गए या दूसरी शॉप पे चले गए, या अगर घर से बाहर निकले थे तो वापस घर के अंदर चले गए, तो बाहर खड़ी जो आपकी कार है वो ऑटोमेटिक अपने आप को रीलॉक कर लेगी अगर कुछ सेकंड तक, तकरीबन 60 सेकंड तक आपने दरवाज़ा कोई नहीं खोला। तो सेंट्रल लॉकिंग में मेरे पास फिलहाल ये दो ही ऑप्शन है। हो सकता है आपके पास अगर XZO या XZ वेरिएंट हो उसमें कोई और ऑप्शन भी हो। इसके बाद है हमारे पास पार्क असिस्ट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तभी हमारा पार्किंग सेंसर काम करता है, लेकिन पार्क असिस्ट के फीचर के साथ हम बिना रिवर्स गियर इंगेज किए भी रिवर्स पार्किंग सेंसर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये रहा एक्टिवेट पार्क असिस्ट और हमने इसे क्लिक कर दिया और ये देखिए ये पार्क असिस्ट वाला इंडिकेटर आ गया। तो अभी अगर कार के पीछे कुछ भी होता तो ये यहाँ पे हमें इन्फॉर्म करता कि वो चीज़ कितनी दूर है टकराने से। तो बैक करते हैं और ये ऑन किया हुआ हमेशा नहीं रहेगा, ये सिर्फ टेम्पररी, अगर आपने खड़ी गाड़ी में बिना रिवर्स गियर लगाए अगर आपने बैक साइड देखना है, फील करना है कि हाँ कोई चीज़ कितनी दूर है, तो आप इस ऑप्शन से जान सकते हो। इसके बाद है पार्क असिस्ट की वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आप लोग ज़्यादा ही रखो तो बेटर है। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये 3-4 पे होती है, मैंने इसे ज़्यादा रखा हुआ है ताकि मुझे सुनाई दे हर म्यूज़िक के बीच में, हर शोर के बीच में भी, अगर रिवर्स साइड कोई चीज़ आती है तो। इसके बाद है मिक्स विद ऑडियो। यानी अगर आपके मीडिया प्लेयर पे अगर गाने बज रहे थे, आपके हारमन सिस्टम में अगर गाने बज रहे थे और आपने रिवर्स गियर लगाया है या पार्क असिस्ट का फीचर ऑन किया है, तो ये उसके बीच में बीपिंग करेगा, गाने भी स्लो साउंड में बजते रहेंगे, तुरंत वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाती है और इसकी बीपिंग भी सुनती रहेगी। अगर आपने इसे कर दिया ऑफ तो आपका म्यूज़िक हो जाएगा बंद और सिर्फ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर की बीप सुनाई देगी। तो इसे भी मैंने रखा हुआ है ऑन और वॉल्यूम मैंने रखी हुई है ज़्यादा पे। और अब चलते हैं इसके, आई थिंक यहाँ पे कुछ और तो फीचर है नहीं, मिक्स विद ऑडियो एंड बैक एंड दैट्स इट। इसके बाद है पार्क असिस्ट डिले टाइमर। तो ये एक फीचर है कि आपने जब रिवर्स गियर लगाया और उसके बाद वापस जब रिवर्स गियर से आप न्यूट्रल में या फॉरवर्ड गियर में किसी में आए तो उसके कितने सेकंड के बाद जो आपका ये पार्किंग असिस्टेंस जो है ये ऑफ हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 0 सेकंड पे।
तो मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों की दोनों चीज़ें आपको एक बार में मैं दिखा सकूँ। तो मैंने क्लच किया प्रेस और ये चला गया 5 नंबर में, और ये मैंने लिया रिवर्स, तो ये देखिए आ गया है। और जैसे ही मैं इसे निकाला तो वापस ये आ गई स्क्रीन अपनी जगह पे। तो अभी हम करते हैं सेटअप में जाते हैं, व्हीकल सेटअप में जाते हैं, यहाँ पे पार्क असिस्ट में जाते हैं, पार्क असिस्ट डिले टाइमर को कर देते हैं 5 सेकंड पे। तो अब हमने इसे कर दिया 5 सेकंड पे और मैं ये रिवर्स गियर लगा देता हूँ। तो अभी ये पार्क असिस्ट आ तो गया और अब मैं यहाँ से इसे निकाल दिया मैंने रिवर्स गियर को, फिर भी देखिए अब पार्क असिस्ट जो है वो अभी भी शो हो रहा है, क्योंकि उसे मैंने 5 सेकंड पे सेट कर दिया था कि जब मैं रिवर्स गियर डिसंगेज भी कर दूं तो भी ये 5 सेकंड तक मुझे दिखाता रहेगा बैक साइड को सेंस करके कि अगर कोई चीज़ टकराने वाली है तो आप लोग इसे अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक बार बार आप अगर ट्रैफिक में आपको आगे पीछे अगर गाड़ी करनी पड़ती है तो बारी बारी आप रिवर्स गियर लगाते हो, कभी फॉरवर्ड गियर लगाते हो और उसके इसमें कभी पार्किंग सेंसर की बीप्स सुनाई देने लगती हैं, फिर से जब आप ऑफ करते हो म्यूजिक लाउड हो जाता है, फिर म्यूजिक डिम हो जाता है। आप उस चीज़ से बाहर आना चाहते हो तो आपने करना है कि ऑप्शन में जाना है, आपने सेटअप में जाना है, व्हीकल सेटअप में जाना है, पार्क असिस्ट में आना है और यहाँ पे डिले टाइमर को इंक्रीज कर देना है 10 सेकंड पे। तो यानी 10 सेकंड के अंदर अगर आप दोबारा रिवर्स गियर लगाते हो तो आपका ये पार्क असिस्ट जो है वो काम कंटिन्यू करता ही रहेगा, चाहे आप गियर निकाल दो, विद इन 10 सेकंड आप दोबारा रिवर्स गियर में आ जाओ, वो आपको पार्क असिस्ट जो है वो सेंसर शो करते रहेंगे पोजीशन बैक साइड की। तो डिफ़ॉल्ट जो है ये 0 सेकंड पे होता है। इसके नीचे हमारे पास ये बैक का ऑप्शन है, तो पार्क असिस्ट में फ़िलहाल इतने ही ऑप्शन थे। इसके बाद आते हैं एक्सटीरियर लाइट्स पे, यानी कि जो हमारे पास जो फॉलो मी हेडलैम्प का जो ऑप्शन है। अब ये अप्रोच लैंप है जो आपके रिमोट की के सेंटर बटन से चलता है। अब मैंने रिमोट लिया है निकाल, तो ये जो है दिस इज़ द अप्रोच लाइट बटन और फॉलो मी हेडलैम्प बटन। और जिनके पास XZ या XZO है तो वो इसी बटन को अगर 3 सेकंड तक प्रेस किए रहेंगे तो उनके बूट का, उनके ट्रंक का ढक्कन भी अनलॉक हो जाएगा, यानी कि आप रिमोट जो बूट ओपनिंग है वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ इस बटन को 3 सेकंड प्रेस रखो और जो डिक्की का ढक्कन है वो खुल जाएगा। तो वापस हमने चाबी लगाते हैं इग्निशन में और ये सिस्टम करते हैं ऑन। तो चलते हैं फिर से सेटअप में। तो यार ये कैमरे का फोकस हिल जाता है। तो व्हीकल सेटअप में पहला था सेंटर लॉकिंग, दूसरा पार्क असिस्ट, तीसरा है एक्सटीरियर लाइट। तो एक्सटीरियर लाइट के केस में, अरे भाई हो जा कनेक्ट, चलो। तो एक्सटीरियर लाइट के केस में अप्रोच लैंप है, अरे भाई पता लग गया तो हो गया कनेक्ट, काम करने दे मुझे। अब ये अप्रोच लैंप जो आपकी फॉलो मी हेडलैम्प्स हैं वो कितने सेकंड के बाद जो है वो ऑफ होंगे, आप यहाँ पे सेटिंग इसकी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड सफिशिएंट है, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल हेडलाइट्स हैं, बैटरी की पावर कंज्यूम करते हैं और जब आप कार को ऑफ करके फॉलो मी हेडलैम्प यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी पावर यूज़ कर रही हैं। अगर 30 सेकंड बाद आपको दोबारा लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो आप रिमोट से फिर से उसे ऑन कर सकते हो, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इसे 60 या 90 सेकंड पे सेट कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल 30 पे रखा है। तो ये फॉलो मी हेडलैम्प का ऑटो ऑफ का टाइम है एक्सटीरियर लाइट में जाके। अब इसके बाद यहाँ पे बैक का बटन है, यानी कि जो व्हीकल सेटअप का जो ऑप्शन था ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है ऑडियो सेटअप। तो ऑडियो सेटअप में हमें ये क्या मिला, सॉरी ब्लूटूथ सेटअप हो गया था, ये मिला ऑडियो सेटअप। तो ऑडियो सेटअप के अंदर हमें वही सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो हमें इस बटन से मिले थे इक्वलाइज़र वाले से। तो ये चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, इसे मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आगे आते हैं ब्लूटूथ सेटअप में। तो ब्लूटूथ सेटअप में हमारे डिवाइस की विजिबिलिटी, यानी जब आप पहली बार मोबाइल से पेयर कर रहे हो तो विजिबिलिटी इसकी ऑन ही होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो। पेयर डिवाइस लिस्ट में फ़िलहाल आपको यहाँ पे एक ही फ़ोन मिलेगा जो कि मेरा है, और इसके मीडिया और फ़ोन दोनों की वॉल्यूम यहाँ पे अलाउड की हुई है। डिलीट डिवाइस में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सारे डिवाइस एक साथ डिलीट कर दें, या फिर हम इससे कहें कि मुझे लिस्ट दिखाओ और एक एक करके हम सेलेक्ट करें और उस पर ओके दबाएं। ये पूछेगा कि इसे डिलीट करना है तो हम यस या नो इसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे कर दिया नो। तो बस इतना ही ब्लूटूथ वाले के अंदर। तो चलते हैं बैक।
कर दिया। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम सेटअप है। यहाँ पे आपको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको फ़ोन की ऑडियो वॉल्यूम कितनी होगी, यानी कि म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है, उसमें फ़ोन वाली कितनी मिक्स होगी अगर कॉल वगैरह पे अगर आप बात करते हो तो। और इसके बाद स्टार्टअप वॉल्यूम, जब कार का म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। ऐसा तो नहीं कि तुरंत ही फुल स्पीड में फुल लाउड वॉल्यूम पे ही होगा। ऑक्सिलरी इन गेन, यानी कि कई बार आप यहाँ से जो ऑक्सिलरी इन को ऑडियो देते हो उसकी आवाज़ कम आपको फील होती है किसी किसी केस में, किसी डिवाइस की आउटपुट ही कम होती है। लाइक आपने मोबाइल कनेक्ट किया या कोई ऐसा आईपॉड वगैरह समथिंग कुछ कनेक्ट किया और उसकी आउटपुट वॉल्यूम कम है, तो आप यहाँ पे ऑक्सिलरी इन की गेन को इंक्रीज कर सकते हो, और अगर उसकी बहुत ज़्यादा है तो उसे कम भी कर सकते हो। तो ये उसके अकॉर्डिंग टू प्ले करेगा। तो वॉल्यूम सेटअप में आई थिंक इतना ही था। यस, ऑक्सिलरी इन। इसके बाद आते हैं जनरल सेटअप पे। जनरल सेटअप में डेट सेट करने का ऑप्शन है, मैंने नहीं करनी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सही दिखा रहा है। टाइम सेट कर सकते हैं, वो भी अभी सही सेटिंग है सारी की सारी कंपनी की तरफ से। 24 आवर फॉर्मेट या 12 आवर फॉर्मेट, यानी अगर आप मिलिट्री मैन हैं तो आपको आदत होगी कि 15 बज गए, 16 बज गए, 23 बज गए, 24 बज गए। बाकी सारे लोगों को 12 बजे में AM PM की आदत होती है, तो वो इसे 24 आवर फॉर्मेट ऑफ ही रखेंगे। जिनको 24 आवर फॉर्मेट चाहिए वो इसे प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15:05 हो चुके हैं और मैंने इसे ऑफ किया तो यहाँ पे 3:05 और PM लिख रहा है। तो जनरल सेटअप में हमारे पास सेट डेट, टाइम फॉर्मेट और क्लियर पर्सनल डाटा में यहाँ पे क्या है, तो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, जो भी मेरे फ़ोन बुक वगैरह, जो भी कुछ यहाँ पे होगा वो सारे का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बैक, तो जनरल सेटअप हो गया। इसके बाद है रिस्टोर टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, यानी जितनी भी हमने सेटिंग्स इस हरमन सिस्टम में की हैं उन सभी को खारिज कर दो और वापस जैसा कंपनी ने दिया था इसे वैसा कर दो। तो ये भी फ़िलहाल मैंने कर देना है नो, यार इतनी मुश्किल से सारी सेटिंग करी है। सॉफ्टवेयर डिटेल में ये वर्जन बताएगा कि अभी जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कौन से वर्जन पे अपग्रेडेड है। तो लास्ट ये जुलाई 26 2017 का सॉफ्टवेयर वर्जन है जो अभी मेरी कार में है, जो कि फरवरी की मेक है। फरवरी 2018 की बनी हुई कार है, लेकिन जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर की डिटेल है वो 26 जुलाई 2017 वाला लास्ट वर्जन है। अगर कंपनी ने इसके बाद कुछ निकाला है तो वो मुझे सर्विस सेंटर से ही पता लगेगा और वही लोग इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो करते हैं बैक। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है सेटअप के अंदर, लास्ट ऑप्शन है जनरल सेटअप भी हो गया, रिस्टोर रीसेट टू फैक्ट्री भी हो गया, सॉफ्टवेयर डिटेल भी हो गया। इसके बाद वापस बोलता है बाहर जाओ। तो ये सारे ऑप्शंस थे इस पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट के। उम्मीद है आपके काम आए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ा मुझे आज के वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के काम भी आएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।